आंदोलन में आए हुए हैं पंजाब से, वो ऑडी है उनके पास ऐसी सी ट्रॉलियां जो 5-5 लाख रुपए में तैयार हुई हैं। क्यों नहीं होगी? क्या वो देश का किसान नहीं है क्या? क्यों नहीं होगी? देश की जीडीपी में योगदान देता है, क्यों नहीं होगी उसके पास? अरे क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा रहा? वो क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो आप एक मिनट आप जिस ओडी मर्सिडीज की बात कर रहे हो ना, आप वो मेरी बात सुनो, जिस हाईवे की बात कर रहे थे ना आप, कि मोदी ने हाईवे बनाया, कह रहे हो ना आप, वो हाईवे किसान की जमीन पे बना है, वो उसी जमीन का मुआवजा दिया गया है, उसी मुआवजे के पैसे से वो जो मर्जी करे। वो आप कह रहे हो कि किसान ने किसान कर लिया, मैं तुम एसी में सो, किसान एसी में ना सोए। मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमूंगा, हेलीकॉप्टर में घूमेंगे हम तो, प्राइवेट जेट में घूमेंगे। क्या उखाड़ोगे उखाड़ लो, हम तो घूमेंगे नहीं। के बच्चे जब आपको कोसेंगे ना, तो आप अकेले में आके बैठ के रोगे, जैसे हल्ला मचा रहे हो ना यहाँ पे, इससे ज्यादा रोगे आप। जब आपके बच्चे आपको कोसेंगे ना, कि अगर उन्होंने इंटरव्यू देख लिया कि पापा तुम चिल्ला रहे थे, मोदी ने तो ये गलत काम करा, इससे हमारी नौकरी नहीं लगी, मोदी ने ये काम करा गलत, जिससे महंगाई बढ़ गई। आप यहाँ हल्ला फाड़ रहे हो ना, हम कह रहे हैं 800 सीट आए, जब पता लगेगा आपको क्या होगा। एक सेकंड, नहीं, इनसे पूछिए किसानों की हालत क्या है, पूछिए इनसे एक बार किसानों की, मतलब किसानों के लिए क्या करा है। किसान आंदोलन क्या है, परेशान है, उनको लेके आपका क्या है? एक मिनट चुप रहो, एक मिनट मेरी बात सुनो। जो किसान आंदोलन में आए हुए हैं पंजाब से, वो ऑडी है उनके पास ऐसी सी ट्रॉलियां जो 5-5 लाख रुपए में तैयार हुई हैं। ओके, मैं चाहता हूँ इनसे पूछिए किसानों के बारे में जानते हैं, पूछिए इनसे। किसान नहीं, सुनिए, नहीं, किसानों के बारे में आप जानते हो किसानों के बारे में? एमएसपी क्या है उसके बारे में बताइए पहले। मैक्सिमम सपोर्टिंग प्राइस है, क्या है? 22 रुपए 26 रुपए गेहूं पे एमएसपी है, एमएसपी 22 रुपए 26 पैसे है। एमएसपी है क्या है? नहीं यार, डेफिनेशन क्यों बता रहे हो? और क्या बताऊंगा? बीजेपी को बोल दो बहुत बड़ी झूठी पार्टी, ऐसे क्या होता है भाई? नहीं, इनको कुछ नहीं पता। आप कैसे लोगों को डिबेट में लेके आ रही हो? इनको खुद नहीं पता किसानों के बारे में। एक बताइए, गन्ने की 3 वैरायटी का नाम बता दो। नहीं, गन्ना में बीजता नहीं। ये कौन है ये? अरे जो आम नागरिक है उनको लेके आइए, ऐसे थोड़ी चलते फिरते आ गए बोलना शुरू कर दिया। अरे देखिए, मुझसे ये जितने लोग खड़े इनसे पूछे कौन मुझसे सहमत है, बताइए। सारे सहमत हैं, सब सहमत है इनकी बात से। क्या किसान की मांगे आपको क्या लग रही है, सही नहीं है क्या? एमएसपी की मांग पहले एक बात बताओ कि किसान का राजस्थान उसमें ही है, क्या नाम है, पंजाब में ही है, आने वाले बच्चों को पंजाब में ही है। एक बात सुनिए, जब 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, मोदी जी ने बोला मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम एमएसपी देंगे। अरे अब भी तो वही किसान है, क्यों नहीं दे रहे एमएसपी? गारंटी क्यों नहीं पूरी? कितनी चीजों पे एमएसपी है बताओ आप? मुझे इतना 22 फसलों पे शायद मुझे इतना 26 पे होगी, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। पंजाब का किसान कितनी फसल उगाता है? सब पे चाहिए, सब पे दो भाई, सब पे दो। किसानों का कर्जा भी माफ करो। नहीं, अरे आप सुनिए, आप करते क्या है? आप करते कभी खेत में गए हैं आप? क्या करते हो आपके खेती? सेब का पता है आपको? सेब क्या हो रहा है? तो आपका तो नहीं होता ना। नहीं, आपके हिसाब से चीजें थोड़ी ना चलेंगी इस देश में। आपके हिसाब से क्या होगा? वो तो आम जनता के हिसाब से चलेगा ना। अरे रहने दीजिए, मैं आपसे बात करना ही नहीं चाहता। आपको एमएसपी के बारे में नहीं पता, क्या बात कर रहे हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि उद्योगपति का कर्जा माफ हो रहा है, किसान का कर्जा क्यों नहीं? बात सुनो, कौन से उद्योगपति का कर्जा माफ हुआ है? इनसे पूछिए, क्या मोदी जी धर्म को मजबूत कर रहे हैं क्या? पूछिए इनसे एक बार, मैं इनको पूछना चाहता हूँ। बताइए, जवाब दीजिए। कह रहे हैं क्या धर्म को कह रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? सबको कर रहे हैं, सबके जवाब। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ। हमारे हिंदू धर्म में जनवरी में शादियां भी नहीं होती है, और मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं वहाँ पे। बताइए कितना धर्म को मजबूत कर रहे हैं वो? क्या बात कर रहे हो भाई? तुम बड़े हो गए ना। अरे भाई तुम एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे भाई तुम मेरी प्रैक्टिकल जी हो। अरे तुम लोग जिता देना राहुल गांधी को, बस। राहुल गांधी को जिता देना। मैंने तो बोला नहीं। देखिए, सुनिए, क्या लग रहा है, देश को मजबूत किया है कि नहीं? किसको देना है, किसको वोट दें? बताऊंगा ना। सुनिए, आरएलडी का नाम सुना है? आरएलडी का जैन चौधरी का नाम सुना है? सुनिए, वो बीजेपी में शामिल हो गया। मैं जाट हूँ, मैं फिर भी वोट नहीं दूंगा, मैं नोटा पे दबाऊंगा। बोलिए, बीजेपी में शामिल हो गया। मैं सुनिए, क्या हमारे वोट? सुनिए, एक चीज बताइए, आडवाणी जी को इन्होंने भारत रत्न दिया बीजेपी सरकार ने। उनका भारत की राजनीति में या देश के लिए क्या योगदान है? पहले एक योगदान सुना दीजिए, मुझे बता दीजिए एक योगदान क्या है आडवाणी जी का, लाल कृष्ण आडवाणी जी का क्या योगदान है? फाउंडर है बीजेपी के। ये उनका इस वजह से उनको उन्होंने बीजेपी को खड़ा करा है। इसकी भैया जनता की भैया सुनिए, कोई भी सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होती है।
ना कि आडवाणी जी मतलब पार्टी के लिए, मतलब पार्टी से चलता है क्या देश? जनता से चलता है, जनता से। क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? सिस्टम लेके आ रहा है ना मोदी, वो है लोकतंत्र। बस ये है लोकतंत्र। अरे लोकतंत्र की हत्या कह रहा है मोदी, वो लोकतंत्र। इन्होंने बीजेपी की घूंट पी रखी है और जो इनके मन में आता है सारी हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, सारी हाइपोथेटिकल। हिमाचल में क्यों हारे हो? क्यों हार गए? हिमाचल में क्यों हारे हो? क्यों हार गए? हारने के कारण है भाई, सुन लो। क्या कारण? ये कारण ये है, अरे मेरी बात सुनो, कारण ये है हिमाचल में हारने का कि जो कैंडिडेट है ना वो सही सिलेक्शन नहीं हुई। 6 कैंडिडेट भाई साहब, 6 कैंडिडेट जो इंडिविजुअल जीते हैं वो सब बीजेपी से गए हुए हैं। एक बात सुनिए, जो हिमाचल से आते, हिमाचल का जो सेब का किसान है वो इतना परेशान है, इतना परेशान है। अडानी ने अपने वहाँ पे स्टोर बना लिए, वहाँ से किसानों से खरीद खरीद के वहाँ पे स्टोर करेगा और जब मार्केट में उसका मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, माल कम होगा, उसको निकालेगा, फिर बेचेगा 150 में, और आम नागरिक बेचारा सेब भी नहीं खा पाएगा। ये इन्होंने सिर्फ बीजेपी की घूंट पी रखी है, इन्होंने उसको पी के बोल रहे हैं। पंजाबियों के वहाँ पे है, टोटल पंजाबियों का वेयर हाउस है वहाँ पे। बात करूं, इनको एमएसपी का भी नहीं पता, इनको डेमोक्रेसी का भी नहीं पता, लोकतंत्र का नहीं पता। बताइए, हमें तो पता है तभी तो बोल रहे हैं हम। नहीं, मैं तभी कह रहा हूँ, मैंने आपसे तभी बोला कि पहले इनको पढ़ाइए, उसके बाद लेके आइए, बताइए, तो तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा, देश को मजबूत करने में क्या लगता है मोदी जी का कितना योगदान? बहुत ज्यादा योगदान है। क्या, जैसे क्या योगदान? बात सुनो, आप हाईवे देखो, रोड देखो, देश में कितने रोड है, जीडीपी देखो, जीडीपी। अरे जब सुनिए, अरे सुनिए, जब गाड़ी में तेल ही नहीं होगा तो कहाँ से चलेगी जब तेल ही नहीं होगा? अरे नहीं भैया, देखो इनकी तरफ दिखाइए, ये हम ना करें। अगर भाई साहब का घर भरा हुआ, घर बढ़िया चल रहा, दूसरे घर बढ़िया नहीं चल रहा। हाँ, ये बात याद रखना मेरी बात का। अरे इतनी महंगाई है तो कैसे रोड पे गाड़ियाँ नहीं चल रहा ना। 2014 से पहले इनके सबके घर भरे हुए हैं, 2004 के बाद इनके खाली हो गए। मोदी ने कर दिया। सुन तो लीजिए, अब ये बोल रहे किसान खुश है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक चीज बताइए कि क्यों नहीं होगी? क्या वो देश का किसान नहीं है क्या? क्यों नहीं होगी? देश की जीडीपी में योगदान देता है, क्यों नहीं होगी उसके पास? अरे क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लिखा रहा? वो क्या बोल रहे हो यार, क्या बोल रहे हो? आप एक मिनट, सुनिए, आप जिस ऑडी मर्सिडीज की बात कर रहे हो ना, आप वो मेरी बात सुनो, जिस हाईवे की बात कर रहे थे ना आप, कि मोदी ने हाईवे बनाया, कह रहे हो ना आप, वो हाईवे किसान की जमीन पे बना है। वो उसी जमीन का मुआवजा दिया गया है, उसी मुआवजे के पैसे से वो जो मर्जी करे। वो आप कह रहे हो कि किसान ने किसान कर लिया, मैं तुम एसी में सो, किसान एसी में ना सोए। मैं तो हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, हम तो प्राइवेट जेट में घूमेंगे। क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो, हम तो घूमेंगे। नहीं तो हम तो 400 पार लाएंगे, आप क्या उखाड़ लोगे? 400 नहीं, 2 जो जीरो है ना पीछे, वो आगे लग जाएंगे, 4 बचेंगे बस, 4 बचेंगे, 4 रिकॉर्डिंग है कि 4। जब ये देश का युवा ना जब कटोरा लेके घूमेगा और आप कहीं दिखाई देंगे ना तो आपके पीछे भागेगा, आप आगे मिलेंगे, आगे नहीं, बहुत आप नहीं। अंकल देखो, आप बहुत बड़े हो मेरे हमसे, आप अपने बच्चों से जाके 2 से 3 साल के बाद आपके बच्चे जब आपको कोसेंगे ना तो आप अकेले में आके बैठ के रोगे, जैसे हल्ला मचा रहे हो ना पे, इससे ज्यादा रोगे आप जब आपके बच्चे आपको कोसेंगे ना। कि अगर वो इन्होंने इंटरव्यू देख लिया कि पापा तुम चिल्ला रहे थे, मोदी ने तो ये गलत काम करा, इससे हमारी नौकरी नहीं लगी, मोदी ने ये काम करा गलत, जिससे महंगाई बढ़ गई। आप यहाँ हल्ला फाड़ रहे हो ना, हम कह रहे हैं 800 सीट आए, जब पता लगेगा आपको क्या होगा।